लोगों ने सीखा था कि लाइक कैसे आप लिंक्ड लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हो, सिंगली लिंक्ड लिस्ट का इन पाइथन, राइट। जहां पे आपको बताया था कि कैसे आप चीजों को इंसर्ट कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं बताया था, जस्ट आपको बताया गया था कि कैसे आप सेगमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज जो है हम लोग सीखेंगे कि आगे के ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशन हमें ये करने थे कि लाइक ट्रावर्स कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे ऑपरेशन भी ठीक है। तो एक एक करके हम लोग वो चीजें सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट मी ओपन द पाइथन ट्यूटर फर्स्ट, और उसके बाद जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं आपको इंसर्ट वाला वापस से दिखाता हूँ कि कैसे आप इंसर्ट कर रहे थे बिगिनिंग पे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड देन लेट मी पेस्ट। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो तो हम लोग इसमें से क्या कर रहे थे, विजुअलाइज करके देख रहे थे कि कैसे आप इनिशियल में चीजों को ऐड कर पाते हो, राइट। देखो, इस तरीके से हमने बनाया था एक लिंक लिस्ट, और वहां पे हम लोग इनिशियल में चीजों को ऐड कर रहे थे। अब जो है आगे का पैरामीटर्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे और बाकी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो एट द एंड। ये तो हुआ इंसर्शन एट द बिगनिंग, अब इंसर्शन एट एंड को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगला जो फीचर हम सीखने वाले हैं वो है इंसर्शन एट द एंड। लास्ट नोड पे अगर हमें इंसर्ट करना हो तो क्या करना होगा, सोचने का था, ट्राई करो। क्या करोगे, लास्ट नोड पे पहले तो एक नोड क्रिएट करोगे, फर्स्ट थिंग, राइट। नोड क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, जो एंड का वैल्यू है, ठीक है, उसको सेट करोगे किस पे, जो आप नया वाला नोड बनाया उस पे। और उसके पहले क्या करोगे, एंड का जो नेक्स्ट वाला नोड है, लाइक जहां पे नेक्स्ट का वैल्यू स्टोर हो रहा है, उसको आप पॉइंट करोगे आपने जो नया नोड क्रिएट करा है उसके पास। जैसे इंसर्ट एट बिगनिंग में क्या करा था, हमने एक नया नोड क्रिएट करा, उसके बाद जो फर्स्ट नोड था हमारा, ठीक है ना, उसको सेट करा एज नेक्स्ट, जो नया नोड बनाया था उसके नेक्स्ट में फर्स्ट वाला सेगमेंट को कनेक्ट करा, और हेड से को फिर अपडेट करके बता दिया नया नोड हमारा हेड है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इंसर्ट एट एंड, और यहां पे भी दो चीजें आप एक्सेप्ट करोगे, सेल्फ कॉमा डेटा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू नोड, और ये न्यू नोड क्या होगा, ये होगा आपका नया नोड जो आप इंसर्ट करने वाले हो लास्ट। उसके बाद आप अपडेट कर चेक करोगे कि क्या सेल्फ डॉट हेड इज नन। अगर एम्प्टी है, मींस अगर कोई भी आइटम नहीं प्रेजेंट है लिंक लिस्ट के अंदर, तो क्या करोगे, आप उसको स्टार्टिंग में ही ऐड करोगे ना। और अगर कोई आइटम एग्जिस्ट करता है तब आप वहां पे टेल वाले सेगमेंट को अल्टर करने जाओगे। अगर हेड एग्जिस्ट करता है उसके साथ साथ और भी आइटम्स है तो आप टेल को अल्टर करोगे। लेकिन अगर हेड नन है, मींस अभी उसमें कोई भी आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट में ऐड करना मींस आप फर्स्ट आइटम ही तो ऐड कर रहे हो, राइट। इसलिए ये चीज कर रहे हैं, सेल्फ डॉट हेड क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना। इस केस में जब आपका एम्प्टी होगा सेगमेंट तो, और यहां से रिटर्न कर देंगे एम्प्टी, मींस आपका जो फंक्शन है उसको मैं चाहता हूं यहीं पे वो खत्म हो जाए। उसके बाद वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक आपका लास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग आगे चीजों को बढ़ाते जाएंगे। तो सी इसके पहले क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, नया वाला नोड। तो लेट्स ऐड सेल्फ डॉट हेड, और एक एक करके ट्रावर्स करेंगे, और उसके बाद फिर टेल को जा करके अल्टर करेंगे। तो टेल तक कैसे ट्रावर्स करेंगे, तो ट्रावर्स करेंगे कुछ इस तरीके से, लास्ट डॉट नेक्स्ट करके जब तक आगे वाला आइटम मिलता जा रहा है तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद
जब मिलना बंद हो जाएगा तो फिर आप आइटम को ऐड कर दोगे, लास्ट डॉट नेक्स्ट करते जाओगे, ठीक है ना। और जब आपको लास्ट डॉट नेक्स्ट मिलना बंद हो गया, मीन्स आप टेल पे पहुंच गए, तो लास्ट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका न्यू नोड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, राइट। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो लेट मी ओपन द पाइथन ट्यूटर एंड देन आई विल शो यू कि ये चीज हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सी, ये हमारा इंसर्शन एट द एंड। अब देखो यहाँ पे आपका कोई एरे जैसा इंडेक्स प्रोवाइडेड नहीं होता है कि आप इंडेक्स डालोगे, इंडेक्स कैलकुलेट करोगे और उस जगह पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। इस केस में क्या होता है, आपको एक एक करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। पहले एक आइटम को विजिट करोगे, फिर दूसरे आइटम को विजिट करोगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ पाते हो। तो अगर हमें लास्ट में ऐड करना तो दो ही केस हो सकता है, सोच के देखो क्या केस हो सकता है। पहला केस की आपका जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो, उस केस में क्या करोगे, आपका जो आइटम है उसको लास्ट में ऐड करना, मींस वही तो आपका फर्स्ट आइटम बनेगा, तो आप हेड सेट कर दोगे किस पे, न्यू नोड पे। तो वही हमने चेक करा कि अगर सेल्फ डॉट हेड नन है, मींस एम्प्टी है, तो हम वहां पे आपका हेड जो है क्या सेट कर देंगे, लिंक लिस्ट का न्यू नोड, नया वाला जो नोड आपने क्रिएट करा वही आपका हेड हो जाएगा, और वहीं पे हम उस फंक्शन को, मींस ये ऑपरेशन को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी आइटम उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो हम पहला स्टेप करेंगे लास्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, मीन्स सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे कि हमारा जो लास्ट आइटम है मीन्स वो क्या है, हेड ही है, और एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। और कब तक बढ़ेंगे, जब तक हम टेल तक नहीं पहुंच जाते। तो जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब एम्प्टी नहीं आ जाता, मीन्स टेल में आपको क्या बताया था, टेल का नेक्स्ट वाला वैल्यू एम्प्टी होता है, राइट। तो जब तक वो एम्प्टी वैल्यू नहीं आता तब तक ये व्हाइल लूप सेटिस्फाई करता रहेगा कंडीशन, और ये आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही आप टेल पे पहुंचोगे तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। और ये टर्मिनेट करेगा तो आप क्या कर सकते हो, भाई आप टेल पे पहुंच चुके हो तो टेल का नेक्स्ट अपडेट कर दो, क्या कि नया वाला नोड जो है वो आपका टेल का नेक्स्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका नेक्स्ट क्यों नहीं अपडेट कर रहे, हेड में इनिशियल में ऐड करने पे तो आपने इसका नेक्स्ट अपडेट करा था, देखो अपडेट किया था, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। बट यहाँ पे तो आप नहीं कर रहे नेक्स्ट को अपडेट, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टेल का जो है नेक्स्ट वैल्यू नन होता है, ठीक है, टेल का नेक्स्ट वैल्यू नन होता है। जब आप लास्ट में आइटम को ऐड कर रहे हो मीन्स आप उसको टेल ही तो बना रहे हो, और टेल जब बना रहे हो तो उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा। और जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंचते तो क्या करोगे, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ते जाओगे। जहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को कोई डाउट तो बताओ। इंसर्शन एट एंड पे किसी को कोई कंफ्यूजन, सृजनी, मोहन, शानी, शुभदीप, ऑल राइट, व्हाट अबाउट अदर्स, मिथिलेश समझ में आ रहा है कि कैसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। ओके देखो एक्चुअली कर क्या रहे हैं वो आप समझने का ट्राई करना। लेट मी ओपन द नोटबुक फर्स्ट। राइट, यहाँ पे आप ट्राई करना समझने का कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेट मी ओपन कनेक्ट द पैड एंड शो यू कि लिंक लिस्ट का लास्ट वाला आइटम कैसे ऐड करें। देखो समझने का ट्राई करो कि क्या हम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन द ड्रॉ वाला सेगमेंट पहले सेलेक्ट करने दो। Alright. हम जो करने जा रहे हैं वो ऑपरेशन क्या है वो आप समझने का ट्राई करना, इंसर्ट एट एंड। अब यहाँ पे मैं दो केस लेकर के चल रहा हूँ कि हमारा जो लिंक्ड लिस्ट है ना ये एम्प्टी हो सकता है और दूसरा नॉन एम्प्टी हो सकता है। अगर एम्प्टी है मीन्स क्या होगा, उसका हेड ही नल होगा। हेड को अगर बात करें, हेड वाला जो वैल्यू है ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, नन को, राइट। और अगर नॉन एम्प्टी है तो क्या होगा, इसमें कुछ आइटम्स होंगे, ये हेड होगा और ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, फिर सिमिलरली यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हो रहा होगा। और सपोज करो ये आपका टेल है, यहाँ पे क्या होगा, नन। और आपको मैंने बोला
कि आप एक नया आइटम को डेटा को ऐड करो एट द एंड। तो आप पहले एक नोड क्रिएट करोगे, मान लो 20 वैल्यू के साथ आपने एक नोड क्रिएट करा, और नोड क्रिएट करे तो क्या रह रहा है इसमें, बाय डिफॉल्ट नन रह रहा है। और अगर आप नोटिस करो तो आपका टेल में भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ डेटा होता है एक्स वाई जी, और यहाँ पे वैल्यू नन स्टोर होता है। तो ये तो नोड जो है आपका परफेक्ट है फॉर क्रिएटिंग द टेल, ठीक है, मीन्स लास्ट में ऐड होने के लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब मान लो अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो क्या करोगे, इसके बाद ऐड करना तो आपको पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेगमेंट नहीं है कि आप डायरेक्टली बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट डॉट नेक्स्ट करके ना यहाँ से ट्रैवर्स करते हुए आप यहाँ तक पहुंचोगे। और ये फॉल्स कब होगा, वाइल वाला जो चेक कर रहे थे लास्ट डॉट नेक्स्ट, ये चेक कर रहे थे, लास्ट डॉट नेक्स्ट नन होगा तभी आपका वाइल वाला सेगमेंट फॉल्स होगा। और फॉल्स होने के बाद क्या एग्जीक्यूट कर रहे थे कि लास्ट का जो सेगमेंट है नेक्स्ट है, लास्ट डॉट नेक्स्ट को क्या अपडेट कर रहे थे, न्यू नोड, राइट। तो न्यू नोड क्या हो जाएगा, तो न्यू नोड आपका नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये लास्ट डॉट नेक्स्ट ये लास्ट वाला आइटम रहेगा, और इसका नेक्स्ट अपडेट कर दिया कि ये है, राइट। तो अब क्या बन जाएगा, आपका नया वाला बन जाएगा, ये आपका हेड हो जाएगा, फिर आपका डेटा हो जाएगा, फिर आपका ये टेल जो पहले था एक्स टेल, इसको अगर मैं एक्स टेल बोलूं तो ये एक्स टेल हो जाएगा। इसके बाद ये पॉइंट कर रहा होगा आपका नोड को 20 और नन, और ये जो है आपका टेल बन करके रेडी हो जाएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ये चीज समझ में आया रीजन या नहीं आया? ठीक है, अब उसी को पाइथन में परफॉर्म करते हैं। तो देखो कैसे परफॉर्म करेंगे, ट्राई करना समझने का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नोड क्रिएट किए, जो हमने यहाँ पे करा था, ये नोड जो बनाया था ना, यही नोड तो हमने क्रिएट करा वहां पे, राइट। देखो न्यू नोड क्रिएट करा, उसके बाद हम क्या चेक किए कि क्या हमारा जो लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तब तो हेड ही अपडेट कर देंगे कि भाई हेड तू नेक्स्ट को पॉइंट कर ले, और ये रहा नया नोड, ये तुम्हारा अगला आइटम हो गया, ठीक है। कब करेंगे, जब हेड जो है नन रहेगा, ठीक है, मीन्स आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और उसके बाद ही आप वहां पे टर्मिनेट कर दो, क्यों, क्योंकि आपने लास्ट आइटम तो ऐड कर दिया, फिर आगे तो आपका कोई टास्क बचा नहीं, तो वहीं पे उस फंक्शन को टर्मिनेट कर दोगे। लेकिन अगर आपका सपोज करो सेल्फ डॉट हेड नन नहीं निकलता, मीन्स वहां पे कुछ आइटम्स प्रेजेंट है लिंक लिस्ट के अंदर, तो क्या करोगे, आप करोगे कि एक एक करके ट्रैवर्स करके एंड तक पहुंचने का ट्राई करोगे। तो आप स्टार्ट करोगे कहां से, हेड से। तो आपने हेड से स्टार्ट किया, और जब तक आपका लास्ट डॉट नेक्स्ट में, ये कब एम्प्टी मिलेगा, जब तक आप टेल तक नहीं पहुंच जाते, तो तब तक आप ट्रैवर्स करते रहोगे, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, लास्ट डॉट नेक्स्ट करके आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे। और जब आप लास्ट पे पहुंच जाओगे तो आप वहां पे अपडेट कर दो कि भाई साहब आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है, जो पहले टेल था, अब उसमें आप अपडेट करो कि आपका नेक्स्ट वैल्यू जो नन सेट है अभी फिलहाल, उसको आप एड्रेस दे दो कि भाई नया नोड का जो एड्रेस है वो तुम्हारा अगला वैल्यू का। तो टेल आपका अपडेट हो जाएगा, और आपका जो नया नोड बना था वो आपका टेल बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ठीक है ना, तो कैसे टेल पे अपडेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ना, लॉजिक आपको जस्ट सोचना, लैंग्वेज बदलेगा बट तरीका नहीं बदलने वाला। अगर यही चीज आप जावा में करेंगे ना तो सेम तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, नोड क्रिएट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तब तो हेड को अपडेट कर देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट तक पहले पहुंचेंगे, राइट। तभी तो आप ऐड करोगे ना नया आइटम को, तो लास्ट तक पहुंच करके फिर आप नया नोड को ऐड कर दोगे, राइट। और नोड को कैसे ऐड करते हैं लिंक लिस्ट में, तो आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करते हो, राइट, उसको जैसे बताते हो कि अगला आइटम कहां पे। समझ में आया बात या नहीं आया, ये बताओ। कुछ तो बोलो। ऑल राइट, अब जो है आपका कंडीशन बनता है एक तीसरा सेगमेंट ऐड करने में, वो है कि अगर आपको ऐड करना पड़ा किसी ऐसे जगह पे जिसका नोड आपको बताया गया कि इस नोड पे जाकर के नया आइटम को ऐड करो, यही तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि बीच में कहीं आपको ऐड करना पड़े, राइट। अब सोचो बीच में अगर आपको कहीं ऐड करना पड़ा तो क्या करना होगा, सोच के देखो। सबसे पहले तो आपने एक नया नोड क्रिएट करोगे, वो फिक्स है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए ये बताओ, सोचो आप लोग और बताओ। कोड कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, सिंटैक्स। आप सोचने का तरीका बताओ कि कैसे आप फिजिकली आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो। तो मान लो कि लेगो गेम आपने खेला है, लाइक जो जोड़ने वाला होता था बचपन में, लेगोस। पजल्स तो खेले होंगे आप लोगों ने, हाँ उसी तरीके का वो भी है। तो लाइक पजल्स खेला आपने, तो वहां क्या करते थे, एक एक करके आप जोड़ते जाते थे। सिमिलरली सोचो कि आपको लाइक ऐसा ही कुछ करना है,
आप सोचो कि रेलगाड़ी समझ लो, आपको सोच लो मैंने बोला कि बीच में एक एसी कोच ऐड करो, ठीक है। सपोज करो आप रेलवे के स्टाफ हो, आपको ये टास्क दिया गया कि आपको बीच में एक एसी कोच ऐड करना है, आपका क्या लाइक प्रोसीजर होता, आप क्या करते, ये बताओ। सबसे पहले आप उस डब्बे तक जाते, जहां उस नोड तक जाते जहां पे आपको ऐड करना है, राइट, और उसके पहले एक डब्बा लेकर के आते। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। या सोचो वो छोड़ो, हटा, आपने फाइल्स लाइक फाइल के अंदर अपना लाइक रेज्यूम लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके रखते हो, तो अगर आप उसमें नया पेज ऐड करना होता था तो क्या करते थे, पहले आप एक एक करके सारे पेज को बाहर निकालते थे और आप उस पेज तक पहुंचते थे जहां पे आपको पेज ऐड करना होता था, फिर आप वहां पे पेज ऐड करते थे एंड देन फिर चीजों को आगे प्रोसीड करते थे। अब सोचो यहाँ पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक नोड बनाओगे, राइट, नोड बन गया, उसके बाद आप एक एक करके उस नोड तक पहुंचोगे जहां तक जहां आपको ऐड करना है। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ, पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। चलो आप वहां पे पहुंच गए, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, जिस नोड पे आप ऐड कर रहे हो उसका नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करोगे किसके पास, कि भाई तेरा नेक्स्ट जो है, अब नया जो नोड बना है वो अब तेरा नेक्स्ट हो गया, ठीक। कोई कंफ्यूजन यहां तक, तो बताओ। आपने बोला कि अब तेरा नेक्स्ट क्या हो गया, नया वाला, चलो कर दिया, लेकिन जो पहले कनेक्टेड था उस पर्टिकुलर नोड पे, उसको कैसे लिंक करोगे, तो आप क्या करोगे, जो नया नोड बनाया है उसका नेक्स्ट आप अपडेट करोगे और उसके नेक्स्ट पे क्या बोलोगे कि भाई तेरा जो अगला नोड है वो पहले वाला जो नोड कनेक्टेड था इससे, उसको आप बता दोगे कि वो नए नोड का नेक्स्ट है, और इस तरीके से आपका पूरा लिंक कनेक्ट हो जाएगा। लिंक लिस्ट क्या एक तरीके से चेन ही है ना, सोच के देखो, मान लो एक चेन समझो इस तरीके से, तो ज्यादा बढ़िया से आप समझ पाओगे। सपोज करो ये चेन है, इस तरीके का चेन आप लोगों ने देखा होगा मे बी, लेट मी क्रिएट। इस तरीके का चेन देखा जो आप जनरली यूज करते हो फॉर आयरन चेन, जो आप यूज करते हो व्हीकल्स को के टायर को लॉक करने के लिए या फिर गेट लॉक करने के लिए या और भी अदर पर्पस के लिए यूज करते हो, राइट। तो मान लो इसको हम मैं टेल नोड बोलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हेड बोलता हूँ। तो एक बात बताओ, ये इससे कनेक्टेड है, ये इधर भी कनेक्टेड है, ठीक। शुरू में आपको सिखाया कि आगे में एक चेन कैसे ऐड करेंगे, क्या किया, आप एक ज्वाइंट लेकर के आए, उसके बाद क्या किए, इसके नेक्स्ट में अपडेट किए, मतलब इसको खोले और इसको अपडेट कर दिए हेड को, राइट, और इस तरीके से आप ऐड कर दिए थे और आपका नया ऐड हो गया था। लास्ट में ऐड करना था, क्या किया था, नया नोड लाए थे, एक एक करके आप लास्ट तक गए थे, लास्ट तक जाने के बाद फिर आप उसको ऐड कर दिए थे। अब आपको बीच में कहीं ऐड करना, अब सोचो बीच में ऐड करना, आपके पास 4 आइटम है इस तरीके से, ठीक है ना, और आपको बोला मैंने इसको मान लो ये हेड है और ये टेल है, ठीक है ना, 1 2 3 4 नोड, मैं इस तरीके से 4 नोड बोलूँ तो अब आपको मैं बोला 2 के बाद नोड नंबर 2 के बाद एक ऐड कर दो, क्या करोगे, पहले आप इसको खोलोगे, ज्वाइंट को खोलोगे, दोनों ज्वाइंट को या नहीं खोलोगे, ये बताओ। दोनों ज्वाइंट खोलने के बाद आप एक नया नोड लाओगे और इसका ज्वाइंट आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, राइट, और ये वाला ज्वाइंट को आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, करोगे या नहीं करोगे, ये जो ज्वाइंट हुआ ये न्यू नोड का नेक्स्ट हुआ, और ये वाला जो ज्वाइंट है इसको मैं बोल सकता हूं कि नोड का नेक्स्ट है, जिस जगह पे आपको ऐड करना, तो नोड का नेक्स्ट अपडेट करोगे किसके साथ, न्यू नोड का एड्रेस बताओगे, और यहाँ पे नेक्स्ट का वैल्यू में क्या बताओगे, ये थर्ड वाला नोड का एड्रेस आप यहाँ पे सेव करोगे। करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। थोड़ा सा अजीब सा हो गया ड्राइंग, सॉरी फॉर दैट, बट मैं लॉजिक जो समझाना चाह रहा हूँ वो लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। क्या मैं लॉजिक सही से एक्सप्लेन कर पाया, ये बताओ। ऑल राइट, मिथिलेश को तो समझ में आया, बाकी सबको स्वागत, सृजनी, शुभदीप, शहनी, ठीक है। चलो अब तो आपने ये लॉजिक सोच लिया, ठीक है, अब इसी को प्रोग्रामेटिकली करना है, तो प्रोग्रामेटिकली करना डिफिकल्ट नहीं होता यार, ठीक है ना, आप लोग मन में डिफिकल्टी बनाते हो बट डिफिकल्ट एक्चुअल में नहीं होता है। लेट मी शो यू कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट नहीं होता। आप बोलोगे सर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बोल रहे हो डिफिकल्ट नहीं होता। यार देखो, सोचने का तरीका है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो,
राइट। यही टर्म मैं बार बार यूज करता हूँ कि आपको लॉजिक्स बिल्ड करना सीखना है, ना कि कोड करना। कोड आप कर लोगे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप चाहो तो आप ढूंढ करके चीजें निकाल सकते हो। लेट मी शो यू कि कैसे ऐड करेंगे एट अ पर्टिकुलर नोड, ठीक है ना। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि कैसे आप प्रोग्रामेटिकली करोगे। तो लेट मी ओपन योर कोड, उसके बाद विजुअलाइज, अच्छा इसको विजुअलाइज करके दिखा देता हूं पहले, एंड में ऐड होने वाला। लेट्स सी, देखो बिगनिंग वाला तो आपको याद होगा, क्रिएट हो जाने दो, हेड अपडेट हो गया, ये आपका नया वाला बन गया था। अब देखो मैंने कॉल नहीं करा यार, सॉरी। इसके बाद मैं लास्ट में ऐड करता हूँ एल लिस्ट डॉट इंसर्ट, पहले 2-3 आइटम ना मैं के थ्रू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 75 एल लिस्ट डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इसको कर देता हूँ 47। 3 आइटम्स एडेड है, अब लास्ट में ऐड करते हैं एल लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड, और एंड में मैं डाल रहा हूँ 17, ठीक है ना। अब देखो एक एक करके मैं विजुअलाइज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोसीड करता है। अच्छा सॉरी, मैंने एन मिस कर दिया, इसलिए आपको गाली मिला। यस, वर्ड मिस्टेक था मिथलेस। देखते जाओ, नया नोड क्रिएट होते जाएगा, आगे में ऐड होते जाएगा, देखते जाओ। 25 ऐड हुआ, 47 ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हुआ ना। क्या बता रहा है, हेड जो है आपका स्टार्ट हुआ, हेड बता रहा है कि यहाँ पे डेटा है, ये बता रहा है कि अगला आइटम यहाँ पे, ये बता रहा है अगला आइटम यहाँ पे। अभी आपका टेल कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक के लिंक लिस्ट जो बना हुआ है इसका टेल क्या है, तो क्या बोलोगे, कौन सा डेटा पॉइंट आपका टेल है? 45, यस दैट्स राइट। अब जो है हमें लास्ट में ऐड करना, देखो क्या करेंगे। सबसे पहला एग्जीक्यूट होगा, अब देखो इसके अंदर आएगा, और पहला लाइन एग्जीक्यूट होते के साथ आपका नया नोड बनना स्टार्ट हो जाएगा। नोड का इंस्टेंस बना, न्यू नोड क्रिएट हो जाने दो, डेटा नन क्रिएट हो गया। अब ये रिटर्न कर देगा न्यू नोड के पास। तो न्यू नोड क्या है आपका 17 और नन। मैंने क्या बोला, अब एक एक करके पहले आप चेक करो क्या आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो देखो क्या होगा, ये इफ वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब आपका लास्ट में वैल्यू क्या सेट होगा, ये वाला हेड जो है उसी को सेट हो जाएगा कि लास्ट में वही आइटम है, ठीक है, क्योंकि अब हमें ट्रैवर्स करना इसलिए, ठीक है ना। तो लेट्स सी, लास्ट करके एक सेगमेंट बनेगा, और ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, देखो इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। फिर ये क्या चेक करेगा, जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट नन नहीं आता तब तक ये एक एक करके आगे बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल ये है, अगला में देखना उसके पास चला जाएगा, देखो एग्जीक्यूट हुआ, इसको पॉइंट कर रहा लास्ट, अब इसको पॉइंट करेगा लास्ट, पॉइंट कर रहा। अब जब चेक होने जाएगा तब यहाँ पे क्या है, नन, लास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बेचारा भूला भटका कहाँ आ जाएगा, 27 नंबर लाइन पे। और 27 नंबर लाइन पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो है यहाँ से चीजें क्या होंगी, पास ऑन होंगी, किसको, ये पास ऑन हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब जो है क्या होगा, लास्ट किसको पॉइंट कर दिया, लास्ट डॉट नेक्स्ट में ये आ गया, राइट। लास्ट डॉट नेक्स्ट में आ गया तो आपका इस तरीके से आइटम क्या हो गया, लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, न्यू नोड। कोई दिक्कत तो बताओ। देखो लास्ट डॉट नेक्स्ट में क्या था, लास्ट का ये हो गया सेगमेंट, और नेक्स्ट में अब अपडेट करेंगे। देखो न्यू नोड को ये पॉइंट कर रहा, लेकिन लास्ट नोड को। अब ये न्यू नोड जो है आगे हट जाएगा, और इस तरीके से आपका लास्ट में इंसर्ट होगा। ये चीज कैसे इंसर्ट हुआ लास्ट में, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इंसर्शन एट एंड समझ में आया या नहीं आया, बताओ पहले। हाँ कोड मैं दिखाता हूँ एक बार, ये रहा कोड, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे कॉल कर लेना, जो भी चीजें मैंने ऊपर कॉल करा उसी को कॉल कर लेना, फिर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं।
चल अब ऐड करना सिखाते हैं आपको पर्टिकुलर पोजीशन पे। लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट इंसर्शन एट नोड। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। क्या क्या एक्सेप्ट करेगा कोई बताओ? क्या क्या होना चाहिए बताओ, एनीवन? सो जो नोड जहाँ से स्टार्ट करना है उसका पोजीशंस पहले रहेगा, नोड नेक्स्ट का। डेटा एंड पोजीशन कि किस जगह पे मुझे ऐड करना, राइट? होगा या नहीं होगा ये बताओ? सर होगा जी? डायग्राम में और एक क्वेश्चन पूछना था जो आपने हाँ बोलो। समझाए थे मिडल में इंसर्ट करने के लिए। हाँ, जैसे आपने 2 और 3 के बीच में बताया कि अनचेन करना है, और इसमें न्यू नोड आएगा, देखो न्यू नोड नेक्स्ट डिसमेंटल होगा तो करने बोला। देखो समझो इस बात, देखो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी शो यू। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपके लिए। डिसमेंटल वाला सेगमेंट बताया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे होगे। आई कैन नहीं। अंडरस्टैंड। ठीक है, सुन लीजिए एक बार। मेरा हाँ क्वेश्चन बोलो। ये है इसमें कि अगर लिस्ट 2 पे नोड नेक्स्ट हम लोग बता रहे कि यहाँ पे न्यू नोड कनेक्ट होना है, ठीक हाँ। है, और एलिमेंट तो आपने 1 2 3 ऐसा ऑर्डर में दिए है। अभी अगर 3 से पहले तो नोड प्रीवियस करके भी होना चाहिए था ना, कि इन दोनों के बीच में ही जुड़ना चाहिए न्यू नोड नेक्स्ट। तो देखो 3 आप कभी जब भी होना चाहिए बताते हो था। ना कि किस जगह पे ऐड होना है, ठीक है, तो वहां पे जस्ट एक पोजीशन बताते हो कि किस पोजीशन पे आपको ऐड करना है। ठीक है, जी। क्या बताओगे किस पोजीशन पे आपको ऐड करना है? मान लो आपने बताया ये आपका इस तरीके से चेन है कुछ। आपका एक्चुअल स्टोर कैसे होता है? इस तरीके से स्टोर होता है, राइट? हेड होता है जो बता रहा, हेड क्या होता है? हेड एक एड्रेस को स्टोर करता है, राइट? यहाँ पे क्या होता है? मेमोरी एड्रेस होता है या नहीं होता ये बताओ? यस सर। राइट, ये पॉइंट कर रहा होगा किसको? ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक, यहाँ पे आपका क्या रहेगा? डेटा, और यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस, राइट? नेक्स्ट का वैल्यू रहेगा और क्या स्टोर करेगा? एड्रेस। अब मान लो कोई ऐसा कुछ डेटा है और यहाँ पे भी सिमिलर, ये क्या हो जाएगा? डेटा, और ये है आपका नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एड्रेस रहेगा समथिंग। ठीक है, फिर कहीं और एक डब्बा है सिमिलर तरीके से, ये क्या रहेगा? नेक्स्ट, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा एड्रेस। ठीक, और यहाँ पे डेटा रहेगा। कोई दिक्कत? तो बताओ। और ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट पॉइंट करेगा इसको। इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका नन। लास्ट आइटम अगर है तो, अगर आपको दिया गया कि लाइक आपको सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड पोजीशन, आपको बोला गया सेकंड पोजीशन पे एक और आइटम ऐड करो, आप क्या करोगे? पहले एक नया नोड क्रिएट करोगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताओ? ये क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट नन रहेगा नेक्स्ट वाला वैल्यू, होगा या नहीं होगा? और यहाँ पे डेटा जो भी आपको मिला है वो डेटा के हेल्प से आप नया नोड क्रिएट करोगे। अब क्या करोगे? सबसे पहला चीज, आप इसका जो नेक्स्ट में जो वैल्यू रखा हुआ है इसको पहले आप कहीं पे स्टोर करोगे। क्यों? क्योंकि ये स्वैप करना है आपको, राइट? स्वैप करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको आप पहले यहाँ के नेक्स्ट में बता दोगे। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? यहाँ से चीजों को हटा करके डायरेक्ट कहाँ स्टोर कर देंगे? नेक्स्ट में, या तो फिर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे अब अपडेट कर दो किसको? इस वाले का एड्रेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाइनल आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से लिंक बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ, राइट? और ये जाके अपडेट हो गया तो ये वाला सेगमेंट आप हटा सकते हो, तो ये वाला आपका लिंक यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला लिंक यहाँ से हट जाएगा और आपका रास्ता अब यहाँ से ऐसे और ऐसे आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। आपने रोड कंस्ट्रक्शन देखा है क्या? आपने देखा ही होगा लाइफ में रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वहां पे एक साइड लेन बनाया जाता है ताकि आपका मेन रोड अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो एक साइड पास बनाया जाता है सो दैट कि लाइक वो वहां से व्हीकल जा सके। बनाया जाता है, बाईपास एक तरीके से बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे।
वो बाईपास क्या दोनों नोड को कनेक्ट करता है, नहीं करता? तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। देखो एक एक करके, जब आप विजुअलाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो एक एक करके क्रिएट करते हैं। देखो नहीं समझ में आएगा तो पूछते जाना, ठीक है ना। सबसे पहला चीज आप स्टार्ट करोगे कि लाइक कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पोजीशन 0 दे दिया गया। अगर 0 दे दिया गया मतलब क्या हुआ, आपका कौन सा केस बन गया कि आपको हेड पे आपको आइटम्स ऐड करने, राइट। 3 केस बनेगा आपके पास। एक, या तो पोजीशन 0 हो सकता, या फिर एकदम लास्ट वाले का पोजीशन दे दिया गया तो वो लास्ट आइटम का हो जाएगा। इंसर्शन एट एंड बोल किया हमने, और इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम रिकर्सन यूज करके आपको बताएं, ठीक है, मतलब जो फंक्शन हमने ऑलरेडी बना लिया उसको अगर यूज करना हो तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस डॉट करके फिर आप इस फंक्शन को रेफर कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं एक एक करके आपको सारे केस बताता हूँ। मान लो इफ पोजीशन इज इक्वल टू इज 0, देन क्या करेंगे, इंसर्ट एट द हेड। इंसर्ट होगा, चेक करते हैं। एक पोजीशन, इसका नीड नहीं है वैसे पैरेंथेसिस का, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। इक्वल टू 0, तो आपको हेड पे ऐड करना है। हेड पे ऐड करने के लिए क्या करते थे, देखो जो चीज परफॉर्म करते थे सेम सेम चीज आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। और ये चीज यहाँ परफॉर्म करने के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये सबसे टॉप ऑफ द सेगमेंट पे आप परफॉर्म कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, आप हर जगह पेस्ट कर पाओगे, लाइक हर केस में यूज कर पाओगे इसको, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक नया नोड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो हेड पे इंसर्ट होने वाला सिनेरियो था उसको क्रिएट करेंगे। अगर ऐसा कुछ केस नहीं होता मीन्स कहीं और जगह पे, तो क्या करेंगे, करंट जो पोजीशन है हमारा उसको हम मान लेंगे सेल्फ डॉट हेड पे। हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल से, ठीक है। और हम करंट को तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक हमें जिस पोजीशन पे ऐड करना है उस पोजीशन तक हम नहीं पहुंच जाए। कहां तक, कब तक बढ़ाना है, जब तक हम जिस पोजीशन पे ऐड करना उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते तब तक हमें इसको प्रोसीड करना। अब जो है काउंट इज इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि पोजीशन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारा काउंट 0 से स्टार्ट करें, ताकि हम काउंट कर सके कि कितना पोजीशन हम विजिट कर चुके हैं। अब क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स मींस एक एक करके विजिट करना है। द लिंक्ड लिस्ट to find the node for the desired position। दिक्कत, जब तक डिजायर्ड पोजीशन नहीं आता तब तक हमें ट्रैवर्स करना है। तो कब तक, तो व्हाइल करंट नॉट नल होना चाहिए, एज वेल एज काउंट जो है वो लेस देन पोजीशन -1 होना चाहिए। जिस पोजीशन पे ऐड करना उससे एक पहले तक हम विजिट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करते जाएंगे, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो दिक्कत इसमें तो बताओ, और काउंट को भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ट्रैवर्स करके एक एक करके पहुंचते जाएंगे। मान लो उस पोजीशन पे आप पहुंच गए, तो उस केस में कंडीशन ये आ सकता है कि मान लो पोजीशन जो है वो आपको ऐसा दिया गया जिस जो लेंथ ऑफ योर लिस्ट से बड़ा है। तो क्या करोगे, गाली दोगे या नहीं दोगे कि भाई फालतू में मेरे को दौड़ा दिया इतना दूर, राइट। मुझे नहीं पता कि कितने आइटम्स है, इसका मतलब थोड़े कि दौड़ा दोगे। यही किया गया ना आपके साथ या नहीं किया गया, आपको चिट्ठी भेजने दिया गया कि लाओ जाओ चिट्ठी पहुंचा करके आओ, और हाउस नंबर ऐसा बताया गया जो उस कॉलोनी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गाली दोगे या नहीं दोगे, अब ये मत बोलना सर नहीं देंगे, इतने ईमानदार तो नहीं लगते आप लोग, ठीक है। करोगे या नहीं करोगे, बोलोगे या नहीं बोलोगे, कुछ तो बोलो। और एम्प्टी रिटर्न कर देना सो दैट कि कोई आपका सेगमेंट टर्मिनेट कर जाए, आगे प्रोसीड नहीं करना। अगर मान लो नहीं गए बियॉन्ड द लिमिट, तो आप क्या करोगे, मतलब आपको
ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इंसर्ट करो, इंसर्ट द न्यू नोड। अब देखो जो आपको बोला वही चीज करना है, क्या करना है वो देखो। सबसे पहली चीज कि न्यू नोड में क्या बोला था, उसका नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करोगे किसके बराबर, करेंट डॉट नेक्स्ट। करोगे या नहीं करोगे, यही चीज बोला था या नहीं बोला था। और इसके बाद करेंट का जो नेक्स्ट है इसको क्या बता दोगे, भाई तू न्यू नोड को पॉइंट कर ले। बोलोगे या नहीं बोलोगे, कुछ तो बोलो यार, साइलेंट हो जाते हो, अच्छा बात नहीं। बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अब बोलोगे सर आपने इनिशियल वाला कंडीशन बताया कि हेड पे इंसर्ट हो जाएगा, तो अगर मान लो लास्ट वाला पोजीशन दिया गया होगा हमको, तो लास्ट पे ऐड करेंगे तो कैसे चलेगा। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट में कुछ ऐसा ही कर रहे हो ना यार, लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू डॉट न्यू नोड, वही तो कर दिया ना लास्ट में ऑपरेशन, राइट। किए या नहीं किए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट किसी को, सर कैसे हो गया चमत्कार, ये चमत्कार नहीं हुआ, ये चीज मैं ट्राई किया हूँ एक्सप्लेन करने का, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं जावा में भी स्क्रिप्ट आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट ये लॉजिक ना आपको समझना पड़ेगा कि किस केस में कैसे आपको सोचना है। मैं एक्चुअली सोचने पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपको वो चीज सोचना सीखो, ठीक है ना। आप ना कोशिश करो कि आपको डब्बा 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 मिला है उसको जोड़ना है, तो कैसे आप जोड़ोगे, ठीक है ना। देखो कोड एक बार फिर से बताता हूँ। स्टार्ट किए कि पहले हमने नया नोड बनाया, जो आपको बोला था उसी चीज से स्टार्ट करा। दूसरा चीज ये कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन जो हमको दिया गया क्या वो जीरो तो नहीं दे दिया कोई हमको। हो सकता है ना कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो और आपको बोले भाई बगल में ही घर है, और आपको बताया नहीं कि हाउस नंबर उसका क्या है, और आपको बोले जाओ ना इसको दे करके आओ, तो क्या करोगे, पूरा कॉलोनी का चक्कर मारोगे या पहला घर से ही आप देखना स्टार्ट करोगे हाउस नंबर। क्या करना चाहिए कायदे से ये बताओ। मान लो आपको किसी कॉलोनी में भेजा गया, किसी सोसाइटी में भेजा गया और आपको बोला गया कि आपको ये पार्सल डिलीवर कर दो मेरे बिहाफ पे, और आपको गलती से मतलब जस्ट बगल वाला जो जहाँ पे आप खड़े हो उसी घर का पार्सल आपको दे दिया है, तो क्या करोगे, आपको क्या लगेगा, जनरली आप क्या सोचोगे कि भाई आगे घर का होगा तभी तो मेरे को थमा दिया, तो आप आगे ढूंढने निकल जाओगे, या जहाँ पे हो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए कायदे से। तो कायदे से क्या करना चाहिए कि जहाँ पे हम हैं वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले चेक करें कि पोजीशन हमारा जीरो तो नहीं है, और अगर जीरो है मतलब क्या हुआ, हमें हेड पे इंसर्ट करना है, तो हम हेड पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज हमने करा हेड पे इंसर्ट, ये चीज तो क्लियर होगा। देख लो हेड पर वाला जो कंडीशन बताया था सेम चीज वही परफॉर्म किया है, देख लो। यहाँ पे क्या किया था, नया नोड बनाया था, देखो नया नोड बना हुआ, तो नया नोड जब बना हुआ तो आगे नीचे का ही तो दो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। क्या, न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड, और सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू नोड। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ठीक है। अब उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और स्टार्ट करोगे शुरू से। शुरू से सिर्फ क्या स्टार्ट करोगे, काउंट आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे पोजीशन -1 रखा है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, ये मत बोलना सर ये पोजीशन -1 क्यों आपने रखा, तो इसका कंडीशन सिर्फ इतना है कि काउंट हमने जीरो से स्टार्ट करा था, अगर काउंट में 1 से स्टार्ट करता तो ये पोजीशन -1 नहीं होता, ठीक है। ये पोजीशन तक हम जाते ट्रैवर्स करते, ये चीज ध्यान रखना। तो हमने स्टार्ट से स्टार्ट करा और तब तक ट्रैवर्स किए जब तक हम जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना तब तक नहीं पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद फिर हम नीचे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए ये चीज हमने परफॉर्म करा। तो ट्रैवर्सिंग में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। सॉरी गाइस जस्ट 2 मिनट टाइम दो, यहाँ पे रोड पे ना लोग हल्ला मचा रहे हैं, तो लाइक वो बैकग्राउंड नॉइज में जाएगा, आई डोंट वांट की वो रिकॉर्डिंग्स में स्टोर हो, ठीक है ना।
सॉरी गाइस, वो बैकग्राउंड में थोड़ा लोग लड़ाई वगैरह कर रहे थे, उसके कारण दिक्कत हुआ, सॉरी। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे ट्रैवर्स कर रहे थे, राइट। तो ट्रैवर्स करके कहाँ तक पहुंचेंगे? जिस पोजीशन पे हमें ऐड करना है, ठीक है ना। अब हम उस पोजीशन पे ऐड कर लिए, चलो ठीक है, पोजीशन पे, सॉरी पोजीशन तक पहुंचे हैं, ऐड नहीं किए। अब हमें चेक करना है कि ठीक है हम पहुंच तो रहे हैं, आगे बढ़ तो रहे, बट ऐसा तो कहानी नहीं है ना कि हमें कहीं और भेज दिया, लाइक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ ऐसा नंबर तो नहीं दे दिया, राइट। तो वो चीज हम बोल देंगे कि भाई साहब आपका जो लेंथ है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम वहां पे अपडेट कर देंगे अपना नोड को। तो कैसे अपडेट करेंगे? तो सबसे पहले जो हमने नया नोड बनाया उसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो पहले से जिस पोजीशन पे ऐड करना उसका जो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर्ड है उसको उठा करके उसके अंदर डाल देंगे, सो दैट कि जो प्रीवियस वाला कनेक्शन है, लाइक जिस नोड पे आप कनेक्ट करने जा रहे हो उसके उस जगह पे क्या था, अगला वाला आइटम का एड्रेस स्टोर था, तो वो एड्रेस आपसे लॉस्ट ना हो जाए, तो क्या करोगे, उस एड्रेस को आप नए नोड के नेक्स्ट में स्टोर करोगे, ताकि नया नोड जब आपका बीच में आएगा तो उसके बाद वाले आइटम जो है नए नोड के साथ कनेक्टेड रह जाए, ठीक है। ये चीज हमने करा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने न्यू नोड को लाइक कनेक्ट करा किसके साथ, जो हमारा जिस पोजीशन पे कनेक्ट करना था उस पोजीशन पे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जिस पोजीशन पे कनेक्ट करना है उस पोजीशन का नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट कर देंगे एज आवर न्यू नोड, और इस तरीके से हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मिथिलेश, या नहीं समझ में आया? ये बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करो या समझ में आ गया? ऑल राइट। इसके अलावा हमने कुछ और केस के बारे में जिक्र करा था कि हम लोग उस चीज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करके दिखाया क्या चीज, न्यू नोड ऐड करके, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क प्लीज आप लोग ट्राई करना कंप्लीट करने का, और वो ये है, डिलीशन का होमवर्क है। होमवर्क क्या है? डिलीशन का। और डिलीशन का 3 कंडीशन है। पहला कि अगर आपको बिगिनिंग से डिलीट करना पड़ा तो मैं लॉजिक अभी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है ना, कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, और फिर आगे टास्क आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक डिस्कस किए दूंगा। तो लॉजिक डिस्कस कर दूंगा एंड देन फिर आपको ये कोड लिख करके आना पाइथन में, ठीक है। कोई भी चैट जीपीटी या फिर लाइक कोई भी इंटरनेट का यूज मत करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, कोड लिखने का। मैं सबका कोड रिव्यू भी करूंगा, आप लोग गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देना, फ्रॉम द एंड। और तीसरा कंडीशन, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन और बाई वैल्यू, बाई पोजीशन या फिर बाई वैल्यू, आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हो ये चीज लेकर के आना, ठीक है। अब मान लो अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे, कायदे से सोचो। डिलीट के केस में क्या करोगे, नया नोड ऐड करना था तो उस केस में समझ में आता कि आपको नया नोड क्रिएट करना पड़ता, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आप एक नया नोड क्रिएट करते। बट डिलीशन के केस में सोचो, आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्या? सोचो जरा सा, अगर आपको डिलीट करना है तो क्या उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा कुछ? सोच के देखो एक बार। नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अब मान लो मैंने आपको बोला इस केस में, जैसे मान लो ये वाला सेगमेंट हमारा बना हुआ है ना, इस केस में आपको बोला कि फ्रॉम द बिगिनिंग ये वाला चीज हटा दो, तो क्या करोगे कायदे से? ये सोचो ना कि अगर आपको शुरू वाले को डिलीट करना तो क्या होगा कायदे से, फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप एक ही चीज करोगे ना, क्या करोगे, आप हेड में जो ये स्टोर्ड है, क्या करोगे, ट्रैवर्स करके आप सेकंड नंबर पोजीशन पे पहुंचोगे, राइट। और उस जगह पे जा करके आप इसका हेड का वैल्यू अपडेट कर दोगे, भाई साहब हेड जो है अभी इसको पॉइंट करेगा, राइट। जस्ट एक आगे बढ़ करके आप उसको कनेक्ट कर दोगे इसके साथ, तो जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो बोलो। ऑलराइट, चलो मैं रिपीट करता हूँ। देखो, आपको डिलीट करना, डिलीट का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से देखो तो आपको इसको कनेक्शन से तो हटाने, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको डिलीट करने बोला, मतलब क्या करोगे, इसका सारा कनेक्शन हटाओगे। तो कनेक्शन कहां कहां से, ये पॉइंट कर रहा है इसको और ये पॉइंट कर रहा है इसको, कायदे से क्या करना है आपको, डिलीट करोगे ये वाला कनेक्शन यहां से हटाओगे। मीन्स कैसे हट जाएगा, अगर ये हेड आप अपडेट कर दोगे यहाँ पे, इसको पॉइंट करते हुए कर दोगे, तो इसका कोई सेंस बनेगा, ये बताओ। आप हेड को जस्ट एक आगे वाला पे अपडेट कर दोगे तो काम नहीं चल जाएगा। जैसे मैं बिगिनिंग का करके दिखा देता हूँ यार, एक बार देख लो।
तो ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। डिलीशन का लिख रहा हूँ कोड, देखो, और नहीं समझ में आया तो बताना। क्या बोला मैंने, डेफिनेशन डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। और यहाँ क्या क्या लेगा, सेल्फ, दैट्स इट, नथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ क्रिएट करना नहीं है, तो आप लोगे सेल्फ जस्ट। उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे क्या, पहले चेक करो कि क्या आपका जो लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपको एम्प्टी लिंक लिस्ट में आपको भेज दे। इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड मीन्स अगर ये नल ना हो, उस केस में क्या करोगे, अगर नल रहा तो आप प्रिंट करोगे भाई साहब लिंक्ड लिस्ट नथिंग टू डिलीट, राइट। बोलोगे या नहीं बोलोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में जैसे आपको क्या बोला, आपको हेड को उठा करके कहां भेजना, सेल्फ डॉट, अभी फिलहाल जो हेड है उसका अगला पे, तो बोला ना, अभी जो हेड है उसका अगला आइटम पे जस्ट पॉइंट करा देना, तो जो पॉइंटेड था पहले उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। देखो आपको यहाँ पे कॉल करके दिखाते हैं, एल लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम, ठीक है, लेट्स सी। पहले क्रिएट कर लेने तो फटाफट, उसके बाद फिर डिलीट करके दिखाएंगे आपको। क्रिएट हो जाओ फटाफट, ऐड हो जाओ, यस। देखो अब जो है यहाँ पे डिलीट कैसे हो रहा है वो आप ऑब्जर्व करना, इंसर्ट करना, लास्ट में ऐड हो जाओ, पहले इंसर्ट करने दो, 17 इंसर्ट होगा। अच्छा, इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन भी डिस्प्ले कराना, आपको एक बार दिखाता हूँ। ये हो गया। अब डिलीशन वाला देखो कैसे हो रहा है, क्या हुआ, आप इसको कॉल किए, यहाँ पे चेक करेगा एम्प्टी नहीं है, यहाँ आ गया। अब क्या करेगा, अभी जो आपका हेड है ये पॉइंट कर देगा किसको, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, तो सेल्फ का हेड ये हुआ, ये वाला चीज, राइट। और इसका नेक्स्ट क्या है, ये सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। देखो हो गया। आपका वैल्यू कहां गया, चला गया या नहीं गया, ये बताओ, कुछ तो बोलो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। और पर्टिकुलर पोजीशन वाला एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपका ये भी चीज विजुअलाइज करके रहोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो इंसर्ट करा मैंने, और आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, एल लिस्ट डॉट इंसर्ट पोजीशन, और पोजीशन मैं बाय डिफॉल्ट दे रहा हूँ इसको 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन चीजें, सेल्फ, डेटा में मैं चाहता हूँ 12 ऐड हो, और पोजीशन 2, देखते जाओ, पहले ऐड होगा बाकी सारी चीजें, उसके बाद आगे बढ़ेगा ये। लेट मी ऐड एवरीथिंग, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। पहले अच्छा सा लिस्ट बन जाए ना, यस बन गया। 17 ऐड हो रहा है, देख लो आपका ऐड हो रहा है 17, इससे पहले प्रीवियस पे चले जाओ, नोड इंस्टेंस क्रिएट होने के पहले। आप देखो इंसर्ट एट द एंड एग्जीक्यूट हो रहा है, 17 ऐड होना है, ऐड हो जाने को, ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो अब आपका कॉल हो रहा है पोजीशन वाला सेगमेंट, देखो यहाँ पे आया डेटा और पोजीशन, पहले एक नया नोड बनेगा, नोड इंस्टेंस क्रिएट हुआ, वैल्यू आएगा 12, नेक्स्ट नन, ठीक है, नेक्स्ट नन हो गया। अब जो है ये न्यू नोड में स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब चेक करें पोजीशन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। करंट डॉट सेल्फ आपका स्टार्ट होगा, करंट कहां से स्टार्ट होगा, हेड से, देखो हेड से स्टार्ट होगा, फिर पॉइंट करेगा, ये काउंट सेट होगा 0 पे, अब ये चेक करेगा और आगे बढ़ता जाएगा, पोजीशन कहां तक जाएगा, पोजीशन -1 तक ये ऑपरेट करेगा। देखो करंट अपडेट हो रहा है, यहां तक गया, फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा है, अब आगे बढ़ा, चेक किया, नॉट करंट, अगर ये सेकंड नंबर पोजीशन पे पहुंच गया, फर्स्ट देन सेकंड पे पहुंच चुका है, मतलब 0 और 1 करके ये पहुंच चुका है, ठीक है ना। और ये पोजीशन सेकंड एक्चुअली हमने स्टार्ट करा था काउंट 0 से, इसलिए काउंट 1 पे ये है, और लेकिन 1 2 करके पोजीशन जाओगे तो ये सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब ये चेक करेगा लास्ट से बाहर तो नहीं कि चला गया, नहीं गया। अब देखो कैसे अपडेट हो रहा है वो देखना,
न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। मैंने भी यही बोला था, इसका जो नेक्स्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है ये पॉइंट होना चाहिए कहां से, नया वाला नोड से। अब देखना ये पॉइंट जो यहां कनेक्टेड है ये पॉइंट उठ करके यहां आ जाएगा, देखते जाओ। आ गया, ये पॉइंट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, और अभी भी ये पॉइंट कर रहा है इसको, राइट। कब तक, जब तक आप इसको अपडेट नहीं करोगे। अब अपडेट क्या करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट है जिस पोजीशन पे अभी हो उसका नेक्स्ट अपडेट करोगे किससे, नया नोड से। देखो अपडेट करो, अपडेट किया, ये लिंक अभी भी न्यू नोड इसको कर रहा है, और जैसे ये हटेगा देखो ये नया नोड का इसको कनेक्ट कर दिया, और ये डॉट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके से आपका एट ए स्पेसिफिक पोजीशन ऐड। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, और डिलीट वाला देख लो, वैसे ही डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा बेचारा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऑलराइट, तो आपको होमवर्क क्या है, फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन और वैल्यू, ये दो तीन जो केस है वो आपको क्रिएट करके लेकर के आना है इन पाइथन। फिर सर्च वाला चीज मैं बता दूंगा, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, उसके बाद हमारा जावा की तरफ हम लोग प्रोसीड कर देंगे। कल हम लोग करेंगे विद पाइथन ये सारे ऑपरेशन, डिलीट और सर्च, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे जावा की तरफ, और जावा में हमें 2 दिन लगेगा लिंक लिस्ट को अपडेट करने में, सिंगली लिंक लिस्ट को, उसके बाद फिर सर्कुलर, और इस तरीके से हम लोग 1 सप्ताह मैंने रखा था एरेज और इसके लिए, तो उस तरीके से हमारा टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बार लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो क्यू और स्टैक ये 2 चीज आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। फिर एक बार जब आप ट्री का स्ट्रक्चर समझ जाओगे, ट्री का सब कुछ समझ जाओगे, तो आपके लिए ग्राफ काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है सारा ऑपरेशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में तो आप बता सकते हो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे करके इसको सही से एक्सप्लेन और अलग तरीके से करने का ट्राई करूंगा, ठीक है ना। फिर मैं इसको विजुअलाइज भी करवाऊंगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, और 1-2 टूल्स और मैं यूज करूंगा जिससे आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको ये सारी चीजों, ठीक है ना। वो सारे टूल्स मैं लाइक सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में यूज करूंगा, जिसमें लाइक दोनों तरफ से आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और मोहन, जो आपको कंफ्यूजन था ना कि सर प्रीवियस और नेक्स्ट वाला चीज अपडेट करना पड़ेगा बीच में जब हम ऐड कर रहे हैं, तो वो डबली लिंक लिस्ट में होता है, और आप उसी का कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे थे। सर प्रीवियस वाला को तो अपडेट नहीं किए, नेक्स्ट वाले को अपडेट नहीं किए, एम आई राइट? डबली लिंक लिस्ट मुझे नहीं पता, मीन्स अब तक वैसे प्रैक्टिकल किया नहीं हूँ, बट वही क्वेश्चन रेज हो रहा था जब दो अनलिंक हो रहे तो बीच में जिसको भी सेटल प्रीवियस वाले करेंगे को क्यों नहीं कनेक्ट करा, नेक्स्ट को सिर्फ कनेक्ट करके छोड़ दिया, यही डाउट हो रहा है। हाँ, करंट मैं वाला समझ तो रहा था। कनेक्ट हो रहा है, वो नेक्स्ट बता रहा है, लेकिन प्रीवियस वाले को भी पता होना चाहिए कि यहाँ से कनेक्ट होगा करके। हाँ, तो वही जो है ना कि यहाँ पे क्या सिंगली है, मतलब एक तरह से ट्रैवर्स हो रहा ना, तो जिस जगह पे ऐड करें ना उसको बताएंगे ना कि नेक्स्ट आइटम नया वाला नोड है, राइट। तो तभी तो न्यू बोलते हैं नोड कि नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट वाले का एड्रेस रहेगा, लाइक हाँ, पोजीशन थर्ड। न्यू वाला नोड में जो पहले से स्टोर्ड है, जिस पोजीशन पे आप ऐड कर रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट पहले से स्टोर्ड है ना उसको उठा करके नए नोड के नेक्स्ट में डाल देते हो, ठीक। और फिर जो जिस पोजीशन पे उसका नेक्स्ट में नया नोड का एड्रेस डाल देते हो, तो उस तरीके से आपका पूरा लिंक कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। इसको आप विजुअलाइज करोगे ना जितना अच्छे तरीके से उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो यार, कोड लिखना ना कोई मुश्किल चीज नहीं, फंसते कहाँ पे है ना, पंगा होता है कि ये चीज विजुअलाइज नहीं कर पाते, उसमें फंसते हैं कि लाइक बढ़ूं मैं आगे कैसे सोचूं। लाइक स्क्रिप्ट आपको पता होता है, ठीक है ना, बट यही सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप भूल जाते हो या फिर मिस हो जाता है तो आप वहां पे अटकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर में ये सारी चीजों का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके सर। Alright guys, thank you for joining, see you guys in वेबसाइट डेवलपमेंट बूटकैंप। 9 बजे मैं लाइव आऊंगा वापस से, तो आप लोग वहां पे कनेक्ट करो एंड वी विल लर्न HTML एलिमेंट्स टुडे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।